हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे। तो आज हम लोग CSS के कोर्स में पोजीशन प्रॉपर्टीज को देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इनके अंदर में किन किन टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। गॉट इट। तो हम लोग देखेंगे कि भैया जब पोजीशन करते हैं तो वहां पर स्टैटिक वैल्यू डाले तो क्या होगा, रिलेटिव हो या फिक्स्ड हो या अब्सोल्यूट हो या स्टिकी हो। तो इन सारे वैल्यू को यूज करेंगे तो क्या होने वाला है समझेंगे। गॉट इट। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं, समझते हैं भैया स्टैटिक को। स्टैटिक का मतलब होता क्या है। देखिए, जब हम लोग अभी देख रहे हैं क्या, पोजीशन प्रॉपर्टी, क्या देख रहे हैं, पोजीशन प्रॉपर्टी। इसका काम क्या होता है, इसका काम ये होता है कि भैया मेरा जो वेब पेज है, क्या है, जो भी मेरा व्यू पोर्ट है जहां पे मेरा कंटेंट दिख रहा है, तो वो कौन से अरेंज में रहता है, तो वो बाय डिफॉल्ट स्टैटिक रहता है। जैसे कि हम बोले क्या कि पहला वैल्यू H1 टैग दे दिए, फिर पैराग्राफ दे दिए, फिर टैग दे दिए, कोई दूसरा कोई डिप बना दिए, फिर पैराग्राफ दे दिए। तो जो सीक्वेंस में हम लोग डेटा को अरेंज करेंगे वही सीक्वेंस में व्यू पोर्ट पे दिखेगा, यानी कि वेब पेज पे दिखेगा। इसको बोलते हैं स्टैटिक। क्या बोलते हैं इसको, स्टैटिक। तो इसका हम लोग प्रैक्टिकल करके भी समझते हैं। जैसे कि हम लोग बोले क्या कि भैया पहले HTML का कोड ले लेते हैं कुछ, और यहां पे हम लोग बोलते हैं क्या कि भैया क्रिएट करो। क्या क्रिएट करो, बोले H1, तो बोले H1 और यहां पे बोल दिए हेलो। ओके। अब जैसी H2 क्रिएट करेंगे और इसके अंदर में बोल दिए दोस्त। अब जैसे देखिए यहां पे हम लोग दो वैल्यू दिए, एक H1 दिए और H2 दिए। इन दोनों को चलेगा तो सबसे पहले जो वैल्यू आने वाला है वो H1 का होगा, उसके बाद H2 का होने वाला है। यानी कि पहले हम लोग को क्या दिखेगा भैया, हेलो, उसके बाद यानी कि नेक्स्ट लाइन में दिखेगा दोस्त। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या ऐसा दिख रहा है। तो इसको रिफ्रेश करते हैं तो देखिए यहाँ पे अरेंज सेम हो रहा। जो पहला वैल्यू हेलो था, हेलो आया, उसके बाद दोस्त था, दोस्त आया। अब इसी के प्रॉपर्टी में चेंजेस करना, जैसे कि CSS प्रॉपर्टी में चेंज करे, तो हम लोग बोले क्या, पहले CSS फाइल को लिंक कर लेते हैं। तो बोले भैया लिंक टैग, और इसके अंदर में बोले क्या, स्टाइल डॉट CSS। और यहाँ पे हम लोग बोलते हैं क्या कि जो भी मेरा हेडिंग है, जैसे कि H1 है, ओके, और इसमें बोलो क्या, पोजीशन, पोजीशन में बोल दो स्टैटिक। अब जैसे ही स्टैटिक बोले तो क्या इसमें कोई भी चेंजेस दिख रहा, नहीं दिख रहा, और नहीं चेंजेस होगा। तो ये जो स्टैटिक प्रॉपर्टी है ये बाय डिफॉल्ट होता, आप कुछ कीजिए या नहीं कीजिए, लेकिन उसको बाय डिफॉल्ट क्या माना जाता है, स्टैटिक माना जाता है। ठीक है भैया। अब दूसरा प्रॉपर्टी क्या है भैया, दूसरा है रिलेटिव। रिलेटिव क्या होता है, रिलेटिव ये बोलता है कि जो मेरा पोजीशन है, जो मेरा जगह है, उस जगह से हमको कितना किधर जाना। जैसे कि हम लोग इसका कोड करके समझे तो हम लोग क्रिएट कर लेते हैं डिव। तो हम लोग बोलते हैं क्या कि भैया डॉट बॉक्स मल्टीप्लाई 4 कर लेते हैं, 4 डिव हम लोग क्रिएट कर लिए उस। ओके। और यहां पे बोलते हैं भैया आईडी भी क्रिएट कर लो, box1। इसको कॉपी कर लेते हैं, सब में डेटा भी दे देते हैं, बोले ए। ओके। चलिए देखते हैं भैया डिव दिख रहा है, दिख रहा है, ABCD दिख रहा। अभी इसका डायमेंशन हम लोग सेट नहीं किए हैं कि भैया ये जो मेरा डिव क्रिएट हुआ, एक कंटेनर क्रिएट हुआ, इसका साइज क्या है। तो इसका साइज को भी हम लोग सेट कर लेते हैं। तो हम लोग बोलते हैं क्या भैया, डॉट बॉक्स। अब जैसे डॉट बॉक्स बोलेंगे, इसका पहले हम लोग बोलेंगे कि विड्थ ले लो, कितना ले ले भैया, 150 पिक्सल ले लेते हैं। ओके, ठीक है। और उसके बाद बोले इसका हाइट भी सेम ले लेते हैं, 150। ठीक है भैया। अभी कुछ दिख रहा, तो अभी भी कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन जो मेरा डेटा था वो अलग अलग सेपरेट हो गया बॉक्स के हिसाब से। तो हम लोग चाहते क्या कि भैया बैकग्राउंड कलर क्या कर दे, ऐड कर दे। तो हम लोग बोलते हैं क्या, बैकग्राउंड, इमेज में जाते हैं, ग्रेडिंग कर देते हैं। तो हम लोग यूज करते हैं लीनियर ग्रेडिंग का, और यहाँ पे दो कलर देते हैं, जैसे कि बोले क्या, ब्लू, और दूसरा कलर हम लोग ले लेते हैं ऑरेंज। ओके।
तो हम लोग दो कलर लिए, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ब्लू से ऑरेंज में क्या हो गया, ग्रेडियंट क्रिएट हो गया। तो यहाँ पे डेटा नहीं दिख रहा है, तो हम लोग इसको ब्लू को बोल देंगे भैया कोई दूसरे कलर में ले लेते हैं, लीनियर ग्रेडियंट। और यहाँ पे हम लोग बोलते हैं क्या कि पहले ऑरेंज ले लेते हैं और इसके बाद हम लोग बोलते हैं क्या कि ग्रीन ले लेते हैं। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे ऑरेंज से ग्रीन में क्या हो गया भैया, एक ग्रेडियंट क्रिएट हो गया। अब बोलते हैं भैया इसका बॉर्डर ऑर्डर देना, नहीं कुछ भी नहीं देते हैं, बस ठीक है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, लेकिन हम लोग चाहते क्या कि ये चारों एक ही लाइन में देखे, तो इसका जो डिस्प्ले है इसको इनलाइन कर देते हैं। तब बोलेंगे डिस्प्ले और इनलाइन ब्लॉक कर देते हैं, इनलाइन ब्लॉक। इससे होगा क्या कि ये चारों के चारों एक ही लाइन में दिखेगा, यानी कि ये इनलाइन ब्लॉक बन के रेडी हो गया। गॉट इट, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग करने वाले क्या है, अब हम लोग समझने वाले हैं भैया, हम लोग स्टैटिक पोजीशन का देखें। अब दूसरा हम लोग क्या देख रहे थे भैया, तो दूसरा देख रहे थे रिलेटिव। तो रिलेटिव पोजीशन का यूज करेंगे तो इससे क्या होने वाला है वो समझते हैं। अब जैसे यहाँ पे आप देखिए क्या कि जो 3 नंबर पे है जिसका वैल्यू सी है, इसको चाहते हैं कि भैया इसको जो पोजीशन है उसको चेंज करना। तो चेंज करने के लिए हम लोग यूज करेंगे रिलेटिव का और बोलेंगे हैज बॉक्स और ये वैल्यू है 3 और यहां पे हम लोग बोलेंगे क्या पोजीशन, और पोजीशन में हम लोग बोल देते हैं रिलेटिव। ओके, क्या हम पोजीशन रिलेटिव करने से कोई भी चेंजेस होगा, तो नहीं हुआ। तो चेंजेस कैसे होगा, इसके 4 एट्रीब्यूट है, उन चारों एट्रीब्यूट को यूज करेंगे तब होगा चेंजेस। जैसे हम लोग बोले क्या कि भैया तुमको टॉप से नीचे आना है, कितना पिक्सल भैया, तो 20 पिक्सल। ओके, ठीक है। और बोले क्या कि लेफ्ट से भी 20 पिक्सल क्या आ जाओ, नीचे आ जाओ। गॉट इट, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिएगा कि भैया ये जो मेरा टॉप है, टॉप से नीचे आ गया 20 पिक्सल, और ये जो मेरा लेफ्ट है, लेफ्ट से क्या आ गया भैया 20 पिक्सल साइड में चला गया राइट की ओर में। गॉट इट। तो इसको बोलते हैं रिलेटिव पोजीशन। तो रिलेटिव पोजीशन क्यों बोलते हैं कि भैया ये जहां पे है वहीं से रिलेट करता। अभी देखिए कि ये बैठा हुआ था यहाँ पे, तो इसका जो हम लोग पोजीशन को चेंज किए है, बोले कि भैया कि 20 पिक्सल इधर जाओ, यानी कि टॉप से नीचे आओ, और 20 पिक्सल लेफ्ट से राइट में जाओ। कहां से लेफ्ट से राइट जाए, तो भैया जहां पे है वहीं से। इसी के लिए इसको बोलते हैं रिलेटिव पोजीशन। क्या बोलते हैं इसको, रिलेटिव पोजीशन। जहां पे है वहीं से जाएगा, कोई दूसरे जगह से नहीं। जैसे कि इसका मेन ब्लॉक माने तो बॉडी है, तो बॉडी से नहीं आ रहा, बॉडी से नहीं आ रहा, तो कहां से आ रहा भैया, जहां पे इसका स्पेस है, जगह है, लोकेशन है, जहां पे ये खड़ा है, जहां पे ये है, वहीं से क्या हो रहा है भैया, अपना डायरेक्शन को चेंज कर रहा, यानी कि डायरेक्शन में आगे जा रहा। हम लोग जिस डायरेक्शन में जितना आगे जाने के लिए बोलेंगे उधर जा रहा। गॉट इट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिलेटिव पोजीशन। ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं फिक्स्ड पोजीशन। फिक्स्ड पोजीशन में क्या होता है, ये फिक्स्ड हो जाता है। अब जैसे देखिए कि हम लोग चाहते हैं कि ये जो बॉक्स 3 है ये फिक्स्ड हो जाए। जब भी मेरा, जैसे देखिए इसको अभी स्क्रॉल कर रहे हैं तो ये स्क्रॉल नहीं हो रहा, तो इसमें एक हम लोग डिव क्रिएट करते हैं। अब बोलते हैं भैया डॉट डिव, और इसके अंदर में हम लोग बोलते हैं क्या कि ये पूरे के पूरे डिव को डाल दो। ओके, ठीक है भैया, तो इसको बढ़ा लिए। ठीक है। तो अब भी यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं तो यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं हो रहा था। इसमें थोड़ा सा CSS को यूज करते हैं, बोलते हैं भैया डीबी, तो इसको ऊपर लिख लेते हैं, कहीं पे भी लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऊपर लिख लेते हैं। बोलते हैं भैया डॉट डीबी, और इसके अंदर में सबसे पहले हम लोग बोलते हैं क्या कि तुमको एक जो साइज है वो अपना क्रिएट करना, यानी कि डायमेंशन क्रिएट करना। तो हम बोले भैया तुम जो हाइट है, या पहले विड्थ ले लेते हैं, विड्थ ले लेते हैं। बोले भैया तुम 100% विड्थ ले लो। ठीक। और हाइट बोलते हैं कि हाइट तुम ले लो 200, हम लोग बोल देते हैं वी हाइट HV। गॉट इट, 2000 HV बोल दिए।
अब जैसे यहाँ पे बोल रहे हैं तो यहाँ पे कुछ हो रहा है क्या भैया, स्लाइड तो हो रहा है क्या भैया, ये स्क्रॉल तो हो रहा है, लेकिन इसके पीछे का क्या है वो नहीं दिख रहा। ठीक है भैया, तो इसमें हम लोग बोले क्या कि भैया तुमको बैकग्राउंड कलर को ऐड करना है। तो हम लोग बोलते हैं ठीक है, बैकग्राउंड कलर को ऐड कर लेते हैं। तो बोले बैकग्राउंड कलर, और बोल दिए कि एक्वा ले लो बैकग्राउंड कलर में, और बोलते भैया तुम इसका बॉर्डर भी क्रिएट कर दो। तो हम लोग बोलते हैं बॉर्डर क्रिएट कर दे। ठीक है, तो बोले क्या बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। ओके, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक बॉर्डर क्रिएट हो गया। अभी यहाँ पे देखिएगा कि अभी जैसे स्क्रॉल करते हैं तो ये जो चारों डिव है जिसके अंदर वैल्यू रखा हुआ ABCD, ये चारों के चारों स्क्रॉल होके ऊपर चला जाता। लेकिन हम चाहते हैं कि ये जो मेरा C है इसको स्क्रॉल भी करे तो वो ऊपर ना जाके यहीं पे रुका रहे, कोई एक जगह पे रुका रहे। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, फिक्स पोजीशन को कर सकते हैं। पोजीशन को क्या कर सकते हैं, फिक्स। तो यहां पे बोलेंगे फिक्स्ड। अब जैसे हम लोग फिक्स्ड किए हैं तो ये पोजीशन क्या हुआ भैया, फिक्स्ड हो गया। लेकिन फिक्स्ड किससे हुआ, अपने एंसेस्टर से, यानी कि अपने पेरेंट से। इसका जो भी पेरेंट है उससे अपना डिस्टेंस ले रहा है। जैसे कि हम लोग डिस्टेंस में क्या बोले भैया, टॉप आ जाओ 20 पिक्सल से और लेफ्ट आ जाओ 20, लेफ्ट टू राइट जाओ 20 पिक्सल और टॉप टू बॉटम जाओ 20 पिक्सल। गॉट इट। तो इसका जो भैया पेरेंट है उससे क्या आ रहा है, 20 पिक्सल नीचे आ रहा है। कितना आ रहा है, 20 पिक्सल नीचे आ रहा है और राइट में जा रहा। गॉट इट। किससे, अपने पेरेंट से। तो इसका जो भी पोजीशन था उससे नहीं हो रहा, जो इसका पेरेंट का पोजीशन है उससे हो रहा। और जब भी फिक्स्ड करेंगे तो ये फिक्स्ड हो गया। और हम लोग स्क्रॉल कर रहे हैं तो स्क्रॉल करने में जो मेरा 3 डिव है वो तीनों के तीनों डिव ऊपर चला गया, लेकिन जो एक डिव है वो वहीं के वहीं रहा है। गॉट इट। तो इसको बोलते हैं फिक्स्ड पोजीशन, कि भैया आपका जो वेब पेज है उसको जितना मर्जी उतना स्क्रॉल कर लो लेकिन वो अपने जगह को चेंज नहीं करेगा। इसी को बोलते हैं क्या, फिक्स्ड पोजीशन। गॉट इट। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं भैया एब्सोल्यूट। क्या देखते हैं, एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट क्या करता है भैया, चलिए इसका प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं डायरेक्ट। तो हम लोग बोले क्या कि भैया फिक्स्ड को हटाओ और डायरेक्ट डाल दो एब्सोल्यूट। ओके, और एब्सोल्यूट डालने से क्या होगा, तो देखिए जब रिलेटिव डालते थे तो रिलेटिव क्या बोलता था कि भैया आप जहां पे हैं वहीं से अपना डिस्टेंस को तय कीजिए कि लेफ्ट में जाना या राइट में जाना। लेकिन जब एब्सोल्यूट बोलते हैं तो वो बोलता है क्या कि अपने पेरेंट्स से, जो कि नॉन स्टैटिक है, उससे अपना डिस्टेंस तय कीजिए और उसके बाद जाइए। तो ये क्या कर रहा है, जो इसका पेरेंट है उससे 20 पिक्सल टॉप टू बॉटम आ रहा और 20 पिक्सल लेफ्ट टू राइट जा रहा। तो ये होता है एब्सोल्यूट में। और रिलेवेंट में क्या होता है, रिलेटिव में क्या होता है भैया, तो रिलेटिव में जहां पे है वहीं से जगह को चेंज करता है, वहीं से काउंट करता कि भैया किस डायरेक्शन में कितना चलना। ओके, ठीक है। तो हम लोग ये चीज समझे, एब्सोल्यूट को भी समझ गए कि भैया ये चारों तरफ जा सकता है। गॉट इट। और एक है जिसको बोलते हैं स्टिकी। स्टिकी बहुत ही अच्छा चीज है और इसका यूज करते हैं, ये 2 कंपोनेंट को एक साथ दर्शाता, 2 बिहेवियर करता है एक बार में। कैसे, चलिए हम लोग समझते हैं। अब जैसे बोले इसको स्टिकी कर दो, और जैसे ही स्टिकी करेंगे तो देखिएगा कि ये सी कहां आ गया भैया, अभी कहां से ये कर रहा, अभी कैसे कर रहा, तो अभी ये जो कर रहा है किससे कर रहा, इसके भैया पेरेंट, यानी कि जो भी इसका बॉडी है उससे क्या ले रहा है, डिस्टेंस ले रहा है। किससे ले रहा है डिस्टेंस, अपने बॉडी से। किससे, बॉडी टैग जो है उसका जो भी डिस्टेंस है वहां से अपना नाप रहा। और ये रिलेटिव है, तो रिलेटिव में क्या होता है भैया, रिलेटिव में ये होता है कि जो पोजीशन पे है वहीं से काउंट करना। तो अभी ये वहीं से काउंट कर रहा है, लेकिन जब इसको स्क्रॉल करेंगे तो ये फिक्स्ड पोजीशन में चला जाएगा। देखिए अभी स्क्रॉल किए तो ये फिक्स्ड पोजीशन में चला गया, और जैसे ही इसको स्क्रॉल नहीं कर रहे हैं तो ये रिलेटिव पोजीशन में आ गया। तो स्टिकी क्या करता है कि भैया जब स्क्रॉल कर रहे हैं तो वो फिक्स्ड पोजीशन में चला जाएगा, और जब इसको स्क्रॉल नहीं कर रहे हैं तो वो रिलेटिव पोजीशन में चला जाएगा। गॉट इट। तो हम लोग स्टिकी को भी देखें, और इसमें आपको कोई भी दिक्कत आ रहा होगा तो कमेंट के माध्यम से जरूर पूछिएगा, और वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक भी कीजिएगा, और अभी तक
इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।